हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम 9th क्लास का चैप्टर 1। देखिए बच्चे, इसकी ना फर्स्ट क्लास हो चुकी है और फर्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें समझा के जो है बोला था मैंने कि अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी समझाऊंगा मैं आपको। सो देखिए, जो इसकी प्रॉपर्टी जो थी या नोट्स आप बोल सकते हो, इसमें ये बोल सकते हो कि 1 एंड -1 हैव सेम रेसिप्रोकल, यानी कि अगर 1 का उल्टा करोगे तो भी 1 आएगा, या -1 का उल्टा करोगे या रेसिप्रोकल करोगे तो -1 ही आएगा। देखिए नेक्स्ट है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। इसका मतलब 0 का जो है रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, मतलब 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सपोज 0 का जो है रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, तो आप इसका कोई रेसिप्रोकल बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन नेक्स्ट जो था, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई थी कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट नॉट वाइस वर्सा। जैसे कि सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर है, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सारे के सारे रेशनल है। बट अगर मैं बोलूं कि माइनस का 5 है 7, ये फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये यहाँ पे नॉट वाइस वर्सा। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं और एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन एनी टू नंबर्स, या रेशनल नंबर। इनफाइनाइट का मतलब होता है काउंटलेस नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। जैसे सपोज 3 एंड 4, ये दोनों रेशनल नंबर होंगे, इसके बीच में ना काउंटलेस नंबर होते हैं, जो कि हम आगे अभी हम जो है इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब देखिए जो है आगे है मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ रैशनल नंबर। पहला जो मेथड है मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, और भी इसके कुछ मेथड है लाइक न्यूमरेटर मेथड, डिनोमिनेटर मेथड, पर वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप या तो ये पूछा जाएगा या तो आप डायरेक्ट कर दो। ठीक है, ये नहीं बोला जाता कि आप न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर से करो, आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। या तो ये बोला जाता है, या बाकी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना, वो डायरेक्ट से कर सकते हो, उससे जो है आपके आंसर्स आ जाते हैं। चलिए फिर आगे जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अगर आपको आगे यहाँ बोला हुआ है बाय मीन मेथड या एवरेज मेथड बोला जाए, या मिड वैल्यू मेथड, इनसे बोला जाए तो अब इसी मेथड से करेंगे। अब देखिए मिड वैल्यू मेथड होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये दो नंबर है ए एंड बी दो नंबर है, और इसके बीच में आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर जो है फाइंड आउट करना है। हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला जो रैशनल नंबर होगा, हम क्या करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने नंबर है उनको प्लस करके जो है उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो नंबर है a प्लस बी बाय 2। सो देखिए इसका जो आया a और b का जो एवरेज आया वो क्या आया, a प्लस बी बाय 2, वो आप यहाँ लिख दोगे। अगर आगे और रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, या तो इसके बीच में फाइंड आउट कर लो, या तो आप इसके बीच में फाइंड कर लो। अगर इसके बीच में फाइंड करोगे तो यहाँ लिखोगे, इसके बीच में फाइंड करोगे तो यहाँ लिखेंगे। सो नाउ यहाँ पे हम एक बार जो है क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से और समझ आ जाएगा। जैसे कि 4 and 5 था, यानी a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है। सो पहला रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, यानी 4 प्लस 5 बाय 2, ये हो जाएगा 9 बाय 2, यानी 4 और 5 के बीच में जो रैशनल नंबर आया वो आया 9 बाय 2। एक और रैशनल नंबर चाहिए, तो या तो आप इसके बीच में फाइंड कर लो, या तो इसके बीच में फाइंड कर लो। इसके बीच में करोगे तो यहाँ लिखना है, इसके बीच में करेंगे तो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आप सपोज इसके बीच में कर रहे हैं तो ये a होगा, ये b होगा। तो सेकंड हो जाएगा
ए प्लस बी बाय 2। पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम के लिए यहाँ पे 1 होगा। सो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आएगा इंटू 2, ऊपर भी तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 1 से करोगे ये हो जाएगा 9/2। सो ये सॉल्व करने पे आया 17/2। ये 2/1 इसको लिख सकते हैं, और जब डिवाइड में होता है तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा आता है। तो ये जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। तो ये आ जाएगा 17 1 17, 2 2 4। यानी कि हमने इसके बीच में फाइंड करा है, तो अब इसको लिखोगे 4 17/4 9/2 5। देखिए 2 नंबर फाइंड करना था, 2 नंबर आ गया। 3 करना होता तो आप इसके बीच में करो, या इसके बीच में करो, या इसके बीच में करो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके बीच में करोगे तो यहाँ लिखना होगा, इसके बीच में करोगे तो यहाँ लिखोगे, इसके बीच में होगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग का साइन लगा सकते हो ऐसे, या तो कॉमा लगाओ या तो इंक्रीजिंग का साइन लगाओ। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो हम ऐसे साइन लगा देते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड सपोज -2। इसके बीच में आप ऐसे ही 2 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, सपोज ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो है नेक्स्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। देखिए जो दूसरा तरीका है वो है डायरेक्ट के लिए मान लीजिए इसमें बोला हुआ है फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। देखिए इसमें बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो अगर हम 9 रेशनल नंबर मीन वाले मेथड से फाइंड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वो जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट मेथड से कर लें तो उससे इजीली आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट वाले से करने के लिए पहले 7 और 8 को आप लिख दोगे, इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1। अब देखिए आपको 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इसमें आप किसी 9 से बड़े नंबर से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसकी गैपिंग जो हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें उसके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो। 9 पूछा है तो 9 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना, कम से नहीं करोगे, कम से करोगे तो गैपिंग कम रहेगी और 9 नंबर हमें मिलेंगे नहीं। सो हम क्या करेंगे, 9 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज अगर आपने 9 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज 2 से कर दिया, तो ये हो जाएगा 14/2 16/2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर मिला 15/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए सिर्फ एक ही नंबर मिला, इसलिए जो है जितने भी नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करना, और किसी भी नंबर से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 10 से कर देते हैं क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 10 से कर दे, 100 से कर दे, किसी से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 70/10 80/10। अब इसके बीच में आप लिख सकते हो 70/10 71/10 72/10 73/10 74 75 76 78 79 80/10। ये नंबर लिख दिया हमने। अब देखिए नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप चाहे तो ये कॉमा लगाओ, या तो कॉमा के बदले आप ये इंक्रीज का साइन लगा सकते हो। दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए सेकंड है, फॉर एग्जांपल सपोज 9 रेशनल नंबर ही फाइंड करना है, 3 एंड सपोज 2/5, इसके बीच में आपको फाइंड करना है 9 रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो था इसका डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, उसके बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितने नंबर चाहिए उससे बड़े से करना पड़ा। सो यहाँ पे इसका जो है एलसीएम ले लोगे तो इन
1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी। यहाँ आप 1 से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 15/5, ये हो जाएगा 2/5। इसके बीच में देखिए ऑलरेडी गैप है, ठीक है, तो आपको नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो, या आप मल्टीप्लाई करके भी लिख दो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 150/50, ये हो जाएगा 20/50। तो आपको जितने भी नंबर लिखने हैं आप लिख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या तो आप इसको पलट के लिख दो, पहले इसको लिख दो बाद में इसमें लिख दो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 149/50, इसके बीच में नंबर लिखने हैं 148/50, जितने भी आपको नंबर चाहिए उतने की। ये दे रखा है आपको 1/3 एंड 2/5, ठीक है, इसके बीच में आपको 9, 10, 11 जितने भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले आपको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसा होगा, एलसीएम लेके। सो पहले आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे 1/3, 2/5, यहाँ पे जो है 3 और 5 का एलसीएम लोगे 15 हो जाएगा, यानी इसको 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा। इसको 15 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, से हो जाएगा 5/15 और ये हो जाएगा 6/15। अब देखिए इसके बीच में गैपिंग अभी भी नहीं बन रही है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज 9 फाइंड करना है तो 9 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सो आप 10 से कर सकते हो या 100 से कर सकते हो, 8 से 10, 11, 12, 20 किसी से भी कर सकते हो। 10 इजी मल्टीप्लाई जो है वो 10 से रहेगा, तो आप 10 से कर सकते हो, यानी 50/150, ये हो जाएगा 60/150। अब इसके बीच में जितने भी आपसे नंबर पूछे हैं वो लिख सकते हो, 51/150, 152/150, जितने भी चाहिए आप वो लिख सकते हो। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये नीचे वाला ना ये नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। सो अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 50/150 और जो है 60 और 150 के बीच में क्या 50 बनाता है, ये आएगा नहीं आएगा, यानी कि हमें जो है ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो इसका मतलब जो है आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो उसके बीच में नहीं आएगा, या तो लेफ्ट में या राइट में इधर उधर जो है वो जाएगा, उसके बीच में लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इर्रेशनल नंबर जो है, देखिए इर्रेशनल नंबर मैंने बताया था कि ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, √7, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। या फिर मैंने बताया था कि 1.73205 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, हमें नहीं पता एग्जैक्ट डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, और जो है इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता था, जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो ये था हमारा इर्रेशनल नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको ये फाइंड करना है, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है ना। 2 and 3 के बीच में आपको जो है 2 इर्रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है देखिए 2 ऐसे नंबर ढूंढ लेंगे जो कि रैशनल हो। जैसे कि पहला रैशनल नंबर क्या होगा, पहला रैशनल नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच में, क्या हम 2.1 लिख सकते हैं, या फिर हम 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर। हमें कितने पूछे हैं, 2 इरेशनल पूछे हैं, तो आप इसको इरेशनल लिखने के लिए पहला इरेशनल जो होगा 2.1, 0, 1, 00, 1, 000 सो ऑन ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप किसी भी डिजिट को रिपीट कर दोगे। लाइक आप ऐसे भी लिख सकते थे 2.12, 122, 122 सो ऑन, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जो है दूसरा नंबर 2.2, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0, 2, 00, 2, 000 सो ऑन। एक और बोला होता है तो आप ये लिख सकते हो लाइक 2.31,
3113111 सो ऑन। सो ये ऐसे हम फाइंड करते हैं इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर मैंने आपको फाइंड आउट जो है करना सिखा दिया। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो कि आप जो है फाइंड आउट करोगे, जैसे कि फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 by मीन मेथड। इसके बाद फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। पहला है सपोज 2 -2 एंड -3 के बीच में फाइंड करना है। 9 1 एंड 2/3 के बीच में करना है आपको 9 रेशनल फाइंड आउट। -5 एंड -2/7 के बीच में फाइंड करना है। और भी आप कर सकते हो 1/3 एंड -2/5 के बीच में कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फाइंड 2 irrational number between the following। पहला पार्ट है 9 एंड 10 के बीच में 2 irrational नंबर फाइंड करना है। अगर सपोज ये फ्रैक्शन में आ जाए, सपोज 3 एंड 2/5 के बीच में, तो आप क्या करोगे, पहले इसको डेसिमल में चेंज करोगे। ये 3 तो है ही, इसको डेसिमल में करोगे तो 0.4 हो जाएगा। अब इसके बीच में कोई भी आप 2 रैशनल नंबर ढूंढ लोगे, उसके बाद इस तरीके से आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो। सो एक और मैं इसमें दे देता हूँ होमवर्क, लाइक 1/2 एंड 4/5। इसके बीच में आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है, आप जो है इजी तरीका क्या है करने का, और भी तरीके हो सकते हैं पर इजी तरीका क्या है, पहले इसको आप डेसिमल में चेंज कर दो तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 0.8 हो जाएगा। इसके बीच में आप 2 रैशनल नंबर लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद जो है इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लोगे। आज के लिए इतना ही।